नमस्कार साथियों, और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल NTA नेट पॉलिटिकल साइंस में। आज एक ऐसे बिंदु पर हम बात करने वाले हैं जो कि वर्तमान समय पर कहीं ना कहीं हमें समाज में बहुत अधिक देखने को मिलता है और जिसके कारण समाज आज बहुत अधिक प्रभावित है। वो बिंदु है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता की आज हम बात करने वाले हैं। हम सांप्रदायिकता के कारणों, सांप्रदायिकता को कैसे कम किया जा सकता है, उन बिंदुओं पर भी बात करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले बात आती है कि आखिर सांप्रदायिकता कहते किसे हैं? क्या सांप्रदायिकता का अर्थ है? तो जो सांप्रदायिकता है वो धर्म के आधार पर गठित समुदाय जो अपने आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक हितों को एक समान एवं दूसरे सांप्रदायिक या धार्मिक समुदाय को अपना प्रतिद्वंदी समझने लगे, तो इस घटना को ही हम सांप्रदायिकता कहते हैं। बहुत आसान शब्दों में सांप्रदायिकता की परिभाषा की जा सकती है। इन इंग्लिश, communities formed on the basis of religion which considered their economic, social and cultural interest to be equal and that of another communal religious community as their rival, then the phenomena is called communalism। तो ये इंग्लिश में इसकी परिभाषा हो सकती है। उसके बाद बात आती है कि जब एक संप्रदाय के हित दूसरे संप्रदाय के हित से टकराते हैं तो सांप्रदायिकता का उदय होता है। कहने का अर्थ है सांप्रदायिकता हित दूसरे संप्रदाय से टकराते हैं तो सांप्रदायिकता का क्या है? जन्म होता है या उदय होता है। यह एक उग्र विचारधारा है जिसमें दूसरे संप्रदाय की आलोचना की जाती है तथा एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को अपने विकास में बाधक मान लेता है या मानने लगता है। तो तब क्या है? सांप्रदायिकता का उदय होता है। जब धर्म विशेष में या संप्रदाय विशेष में आपस में दोनों के हित टकराते हैं। जैसे अगर एक धर्म चाहता है उसके लोगों की संख्या अधिक हो और दूसरा धर्म भी इसी प्रकार की धारणा रखता है, तो तभी क्या है? सांप्रदायिकता का विकास होता है, जन्म होता है। अब परिभाषा की बात करें तो सांप्रदायिकता के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां शामिल है जिनसे किसी धर्म या संप्रदाय के आधार समूह विशेष के हितों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय हितों की अवहेलना की जाए तथा धर्म या संप्रदाय के आधार पर किसी समूह विशेष के साथ भेदभाव किया जाए। इन इंग्लिश, communalism includes all activities that violate national interest in order to serve the interest of a particular group based on a religion or sect and discriminate against a particular group on the basis of religion or sect। यानी कि वे सभी गतिविधियां या वे सभी गतिविधियां इसमें शामिल की जा सकती है जिनसे किसी धर्म, चाहे वो, जैसे अगर भारत की बात करें तो हिंदू, मुस्लिम, संप्रदाय होता है। किसी धर्म के आधार पर भी ले सकते हैं आप इसे, या संप्रदाय आप इस प्रकार भी ले सकते हैं जैसे जैन संप्रदाय है, बौद्ध संप्रदाय है। तो इनके आधार पर जब उनके जो लोग हैं जो उस संप्रदाय को या उस धर्म को मानते हैं, किसी विशेष हितों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय हितों की अवहेलना की जाए, यानी कि राष्ट्रीय हित को ताक पर रखकर इन हितों की पूर्ति की जाए तथा धर्म या संप्रदाय के आधार पर किसी समूह विशेष के साथ क्या है? भेदभाव किया जाए। जैसे आपने देखा होगा कई कंट्रीज हैं जो अपने आप को मुस्लिम कंट्रीज कहती हैं और वहां अन्य संप्रदाय के साथ क्या है? भेदभाव होता है। या फिर कई कंट्रीज ऐसी हैं कि उसमें भिन्न भिन्न धर्मों को क्या है?
विभिन्न धर्मों के साथ क्या है, भेदभाव होता है। जैसे चाइना में आप देखते होंगे तो जो रोहिंग्या मुस्लिम है उनके साथ भेदभाव होता है। पाकिस्तान में आप देखेंगे तो हिंदुओं सिखों के साथ भेदभाव होता है। इस प्रकार आप विभिन्न कंट्रीज में देखेंगे तो विभिन्न धर्मों के साथ जो भेदभाव होता है उसी को क्या है संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता कह सकते हैं। अब बात आती है कि इन सांप्रदायिकता का उदय कैसे हुआ, कैसे इसने जन्म लिया। तो इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहले है इसका ऐतिहासिक कारण। भारत के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं तो इसका ऐतिहासिक कारण है, ब्रिटिश काल में राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिशर्स ने फूट डालो और राज करो की नीति की थी। पास किए गए थे। तो इन अधिनियमों के माध्यम से उन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का क्या किया था, विकास किया था, विस्तार किया था, जिसके माध्यम से क्या है, कहीं ना कहीं भारत में सांप्रदायिकता का जन्म हुआ था। उससे पहले भी सांप्रदायिकता थी, पर बहुत छोटे स्तर पर वो देखने को मिलती थी, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिंदुओं और मुस्लिमों में फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाने के लिए 1909 और 19 के अधिनियम के माध्यम से ऐसे कानून बना दिए जिससे कि दोनों ही धर्म के लोग आपस में लड़ने लगे। तो इस कारण क्या है, भारत में सांप्रदायिकता का विकास हुआ या सांप्रदायिकता का जन्म हुआ। इंग्लिश में द एक्सपेंशन ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम थ्रू द एक्ट ऑफ 1909 and 1919 by the British under the policy of suppressing the nationalist movement in the British era and divide and rule। तो इसके माध्यम से भी क्या है, ये कारण रहे, ये ऐतिहासिक कारण है कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के जन्म का। उसके बाद जो इसका मौलिक कारण है सांप्रदायिकता के जन्म का, वह है धर्म की संकीर्ण व्याख्या लोगों को धर्म के मूल स्वरूप से अलग कर देती है, और धर्म की संकीर्ण व्याख्या सांप्रदायिकता का क्या है, कारण है। वस्तुतः यही सांप्रदायिकता का क्या है, मूल कारण है। यानी कि जब लोग धर्म गुरुओं के माध्यम से या धर्म की जो व्याख्या करते हैं उन लोगों के माध्यम से इसकी संकीर्ण व्याख्या की जाती है, तो इसके माध्यम से क्या है, सांप्रदायिकता का जन्म होता है। People from the original form of religion, narrow interpretation of religion is the cause of communalism. In fact, this is the root cause of communalism. इसके अतिरिक्त सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण भी क्या है, सांप्रदायिकता का विकास होता है। सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण राजनीतिक दलों को सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का अवसर मिल जाता है। राजनीतिक दल एक समुदाय को दूसरे समुदाय के बढ़ते प्रभाव तथा होने वाले संभावित नुकसान के बारे में दुष्प्रचार करते हैं, और जिससे कि क्या है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। तो इन इंग्लिश, due to social and economic backwardness, as political parties get an opportunity to incite communal sentiments, political parties promote communal ATI by discriminate one community to increase influence of another community and the possible harm। तो ये 3 कारण मैंने आपको बताए सांप्रदायिकता के जन्म के। उसके बाद एक अन्य कारण जो है सांप्रदायिकता के जन्म में का, वह है वर्तमान में संकुचित तथा संगठन स्वार्थों के लिए राजनीतिक दलों द्वारा सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव को ध्यान में रखते हुए सांप्रदायिक भावनाओं को क्या है, उकसाने का कार्य करते हैं। तो यह भी क्या है, जो राजनीतिक दलों के माध्यम से अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए क्या है, सांप्रदायिक भावना को बढ़ाया जाता है। तो यह भी सांप्रदायिकता का एक
दलों का संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए सांप्रदायिक भावना को बढ़ाने का जो काम रहा है। At present, political parties try to increase the feeling of communalism for narrow interest. Various political parties in India incite communal sentiments, keeping election in mind. इसके अतिरिक्त अनेक बार सरकार और प्रशासन की उदासीनता एवं असावधानी के कारण सामान्य घटनाएं सांप्रदायिक रूप धारण कर लेती है। सरकार सांप्रदायिक दंगों का निष्पक्ष और तार्किक विश्लेषण करने के बजाय उनकी व्याख्या धर्म एवं संप्रदाय के आधार पर करने का कार्य करती है, जिससे सांप्रदायिकता को क्या है, बढ़ावा मिलता है। तो सांप्रदायिकता के बढ़ने का एक अन्य कारण जो है, कई बार सरकार और प्रशासन की चूक भी या उदासीनता और असावधानी भी रहती है। जैसे अगर कोई घटना कहीं घटी, मान लीजिए कोई घटना घटी, किसी को जान से मार दिया गया, और किसने मारा, क्या मारा, उस समय कुछ व्यक्तियों ने उसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर दी कि किसी संप्रदाय विशेष के व्यक्ति को क्या है, उसके लिए उस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया और संप्रदाय विशेष के लोगों पर क्या है, आंदोलन करने शुरू कर दिए, संप्रदाय विशेष के लोगों के यहाँ तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी और वो सांप्रदायिक घटना बड़ा रूप ले ले। तो इससे भी क्या है, सांप्रदायिकता को जन्म मिलता है या सांप्रदायिकता का विकास होता है। इसके अतिरिक्त कभी कभार अगर सांप्रदायिक तरीके से भी कोई घटना घटी है तो उसकी निष्पक्ष जांच और उसका हवा मिलता है। तो many times due to apathy and intention of the government and administration, normal incidents take communalism. Instead of doing an unbiased and logical analysis of the rights, the governments start to interpret them on the basis of religion and sect which promote communism. तो ये भी कारण रहता है। इसके अतिरिक्त एक जो बहुत कम या छोटा कारण बोल सकते हैं पर कहीं ना कहीं रहता है, वह है विदेशी शक्तियों का योजनाबद्ध तरीके से सांप्रदायिक भावनाओं को उत्तेजित करने के लिए प्रचार प्रसार करना या प्रचार प्रसार जो विदेशी शक्तियां करती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण है जो पाकिस्तान भारत में बार बार क्या है, सांप्रदायिक भावना को उकसाने का कार्य निरंतर जम्मू कश्मीर में करता रहा है। तो यह भी क्या है, जो विदेशी शक्तियों के द्वारा सांप्रदायिक भावना को उकसाने का कार्य किया जाता है, उसके लिए सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का, इनका सहारा लिया जाता है, या फिर व्यक्ति विशेष या जो जिस धर्म विशेष के लोगों का सहारा लेकर ऐसी सांप्रदायिक भावना भड़काने का कार्य किया जाता है। इससे भी क्या है, सांप्रदायिकता को देशों में जन्म मिलता है। तो many times for origin powers sentimentally propagate incite communal sentiments, Pakistan has been continuously working to incite communal sentiments in India. अब बात आती है, अति धार्मिकता सांप्रदायिक हिंसा को प्रोत्साहित करती है। कई धार्मिक समूहों द्वारा धर्म के आधार पर समाज में भेदभाव, आक्रोश की भावना होता है, क्योंकि धर्म है, आप जानते हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म विश्व में विभिन्न देशों में व्याप्त हैं। और भारत की बात करें तो भारत में कहा जाता है कि एकता में अखंडता, यानी कि अनेकता में एकता, यानी कि भारत में तो बहुत सारे प्रकार के धर्म हैं। हिंदू आपको मिल जाएंगे, मुस्लिम आपको मिल जाएंगे, सिख, ईसाई, जैन, बौद्धिज्म, यहूदी, सभी आपको भारत में मिल जाते हैं। तो आखिर जब भारत में रहते हैं और नॉर्मली रहते हैं तो कभी कभार ही ये सांप्रदायिकता की भावना कैसे विकसित हो जाती है, तो उसको हम एक चार्ट के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। इस चार्ट के माध्यम से देखने का प्रयास, सबसे पहले क्या है, धार्मिक संगठनों का विकास होता है। धार्मिक संगठनों का विकास होता है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके पश्चात धार्मिक विभेद, धर्म विशेष के अलग अलग
उनके कार्य पद्धतियों में भिन्नता होती है, उनके पूजा पाठ के तरीके में भिन्नता होती है, उनके पहनावे में, रहन सहन में, खान पान में, सब चीज में भिन्नता होती है, वहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होती है। किंतु वो भिन्नता जब किसी के माध्यम से या वो भिन्नता संकीर्ण रूप धारण करके क्या है बहुत तीव्र हो जाती है, तो तब वो भिन्नता क्या है, सांप्रदायिकता का रूप ले लेती है। तो इस चार्ट को आप जब भी सांप्रदायिकता का क्वेश्चन आपके पास आए तो उसके विकास के इस कारण चित्र को आप जरूर दर्शाएं। उसके पश्चात भारत की बात करते हैं तो भारत के प्रमुख संप्रदायों में असंगति बोध विद्यमान है। प्रायः विभिन्न संप्रदायों में परस्पर द्वेष, संदेह और भय की भावना व्याप्त है, जो समय समय पर क्या है, सांप्रदायिकता का रूप sects of India. Often there is a feeling of mutual enmity and fear in various sects, which takes the form of communalism from the time to time. तो ये भी क्या है, सांप्रदायिकता का एक कारण रहा है। अब हम बात करते हैं सांप्रदायिकता के प्रभाव के, कि सांप्रदायिकता से आखिर होता क्या है। तो सांप्रदायिकता का जो पहला प्रभाव है वो है राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए संकट। यानी कि जो एक राष्ट्र है, अखंड राष्ट्र है, उसकी एकता के लिए और उसकी अखंडता के लिए क्या है, सांप्रदायिकता एक बड़े संकट के रूप में आता है। क्योंकि जिस प्रकार आपने देखा होगा, बोडोलैंड क्या है, असम का एक हिस्सा है और असम से अलग होने की मांग कर रहा है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, किंतु वो क्या है, अलग होने की बात कर रहा है। तो किसके आधार पर, एक संप्रदाय विशेष के आधार पर। भले उसके अन्य कारण हो, पर सांप्रदायिकता भी कारण होते हैं। पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो आप जानते हैं सांप्रदायिकता के कारण हुआ। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो आप जानते हैं कि सांप्रदायिकता के कारण हुआ। तो जो सांप्रदायिकता है उसका जो मुख्य प्रभाव है वो अखंडता को जन्म देता है, खंडता को जन्म देता है। यानी कि किसी राष्ट्र विशेष को खंड खंड करने का कार्य सांप्रदायिकता का रहा है, इसलिए ये इसका पहला प्रभाव है। जो दूसरा प्रभाव है वह है राष्ट्र के विकास व प्रगति में बाधक। क्योंकि जब सांप्रदायिक घटनाएं घटेगी तो उससे जो हमारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज होती है उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। आपने कई बार मैं नाम मिस कर रहा हूँ, किसी आपको ध्यान हो तो कमेंट के माध्यम से बता दें। तो उन बाबा का जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उनकी पेशी चल रही थी, तो उस दौरान बाबा राम रहीम, हाँ बाबा राम रहीम की मैं बात कर रहा हूँ। तो बाबा राम रहीम के जब पेशी चल रही थी तो उस दौरान उनके लोग एकत्रित हुए और उन्होंने काफ़ी अधिक मात्रा में तोड़फोड़ की और न जाने कितने ही वाहनों को जला दिया गया, कितने ही लोगों को उसका नुकसान हुआ, जान से हाथ गंवाना पड़ा। तो इससे क्या है, और जिन लोगों, एक तो सरकारी क्षति हुई, दूसरा जिन लोगों को जान गंवानी पड़ी उनको सरकार के द्वारा मुआवजा दिया गया। तो इससे क्या है, राष्ट्र का विकास प्रभावित होता है। क्योंकि एक तो कहीं बसेस को आपने आग लगा दी, वो सरकारी नुकसान है। दूसरा जो लोग मरे उनको सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा। तो उस पैसे का क्या है, दूसरी जगह उपयोग किया जा सकता था सही कामों के लिए। तो इससे भी क्या है, सांप्रदायिकता का एक दूसरा प्रभाव है कि राष्ट्र के विकास व प्रगति में क्या है, सांप्रदायिकता बाधक होती है। तीसरा जो कारण है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा को संकट। जब आप सांप्रदायिकता की भावना देश में फैलाते हैं तो जिस संप्रदाय को आप डिस्प्रेस्ड कर देते हैं, डिप्रेस्ड का मतलब है जिसको आप नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसको बार बार आप ये बोलते हैं कि ये गलत है, गलत है, गलत है। जैसे भारत में मुस्लिम्स के संदर्भ में ये कहा जा सकता है। तो वो जो डिप्रेस्ड क्लास होता है, जो बार बार इसी चीज को सुन रहा है कि हमको इस देश में प्यार नहीं किया जाता है, तो वो दूसरे देश के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने की कोशिश करते हैं, तो जिससे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए संकट पैदा हो जाता है।
नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका एक ही कारण कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की भावना भी रहा है। उसके पश्चात जो अंतिम कारण है, प्रभाव है सांप्रदायिकता का, वह है निर्दोष व्यक्ति सांप्रदायिक हिंसा से अधिक पीड़ित होते हैं। अगर किसी क्षेत्र विशेष में सांप्रदायिक दंगे भड़कते हैं, तो सांप्रदायिक दंगे भड़कने में सिर्फ वो लोग ही थोड़ी नहीं उसका शिकार होंगे जो सांप्रदायिकता की भावना को भड़का रहे हैं, बल्कि जो निर्दोष लोग उस क्षेत्र विशेष में रहते हैं, उनको उसका नुकसान झेलना होता है, अपनी जान के साथ भी, अपनी संपत्ति के साथ भी, और अपने बाल बच्चों या जो भी आप कह सकते हैं परिवार का नुकसान। तो इस प्रकार जो निर्दोष व्यक्ति होते हैं वो सांप्रदायिक हिंसा से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। तो इसको इंग्लिश में अगर कहा जाए, इफेक्ट ऑफ कम्युनलिज्म, पहला था क्राइसिस फॉर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस, इसको मैं समझा चुका हूं। दूसरा है हाइंडरिंग द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। तीसरा है नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, एंड द फोर्थ वन इज इनोसेंट पर्सन सफर्स मोर फ्रॉम कम्युनल वायलेंस। उसके बाद अंत में हम बात करते हैं सांप्रदायिकता को कम करने हेतु जो सुझाव दिए जा सकते हैं, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं उन पे बात कर लेते हैं। पहले है राजनीति में स्वच्छता का परिवेश निर्मित किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राजनीतिक दल अपने स्वार्थों के लिए सांप्रदायिकता की भावना को उकसाने का लोगों के मध्य कार्य करते हैं, तो इसको कम किया जाना चाहिए और राजनीति में स्वच्छता का परिवेश निर्मित किया जाना चाहिए, यानी कि संप्रदाय विशेष की भावनाओं को भड़काने का मान्यता उनकी समाप्त की जानी चाहिए। दूसरा, चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का पूर्ण पालन किया जाना चाहिए। मैं इसको बता चुका हूं कि राजनीतिक दल जो ऐसा कार्य करते हैं, सांप्रदायिक भावना भड़काने का कार्य करते हैं, तो उन पे आप टोटली बैन लगा दीजिए। ऐसे राजनीतिक दलों का न केवल निर्वाचन आयोग बैन लगाए, बल्कि जनता भी ऐसे राजनीतिक दलों का क्या करे, विरोध करे। तो इससे क्या है, सांप्रदायिकता की भावना को भड़काने वाले राजनीतिक दलों को समाप्त किया जा सकता है। तीसरा, सांप्रदायिकता फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई। जो तीसरा सुझाव है वो यह है कि जो भी तत्व सांप्रदायिकता फैलाने में सक्रिय होते हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानून बनाए जाने चाहिए और उन कानूनों का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए, जिससे कि कठोर कानूनी कार्रवाई हो और ऐसे लोग फिर ऐसी सांप्रदायिक भावना फैलाने से पूर्व कम से कम उसके परिणामों से डरे। चौथा है सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सामग्री पर प्रतिबंध हेतु ठोस नियम बनाए जाएं। यानी कि आपने देखा होगा कई बार सोशल मीडिया में कुछ पोस्टर किसके माध्यम से, कोई घटना के माध्यम से क्या है, सांप्रदायिकता को फैलाने का कार्य किया जाता है। तो ऐसी सामग्री को सोशल मीडिया के स्तर पर प्रतिबंध किया जाना चाहिए। जो सोशल मीडिया उसको हैंडल कर रहा है, उसको इसके लिए क्या है, अलग से बहुत सख्ती से कानून काम करना चाहिए, ताकि अगर कोई सांप्रदायिक सामग्री सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है तो उसको क्या है, वायरल होने नैतिक गुणों का विकास करने के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाए। नैतिक गुणों का विकास से अर्थ है कि संप्रदाय और संप्रदाय में भिन्नता न लोग समझे। प्रत्येक व्यक्ति अपने संप्रदाय को अच्छा जरूर समझे, किंतु दूसरे के संप्रदाय को बुरा क्यों समझे। अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है, हिंदू धर्म को मानता है, तो वो मुस्लिम धर्म से क्यों वैमनस्य रखे, क्यों उसको अपने लिए खतरा समझे। अगर ऐसी नैतिक भावना का विकास छात्रों के भीतर किया जा सके, तो क्या है, इसको कम या समाप्त किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है आज का जो ये लेक्चर है ये आप लोगों के लिए लाभदायक रहा होगा, और कहीं ना कहीं इसको आप उन लोगों तक फैलाएंगे जो कि इस सांप्रदायिकता को बढ़ाने का कार्य करते हैं, ताकि वो
इसके लाभ को सुन सकें और सांप्रदायिकता की भावना को न फैलाएं। आप लोगों ने मुझे सुना और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।